कि इसके पहले 19 गजेटियर की एक कॉपी मैं दिखाता हूँ। इसके अनुसार बिहार से अलग हो गया था तो इसकी स्थापना की गई। इसमें एक को 7.20 एकड़, BMP 5, अब उसका नाम बदल गया है, हुए हैं कुछ दबंगों ने इसको हथिया लिए हैं। उसकी 86 में भी क्या प्राइस रही होगी, अभी क्या प्राइस रही, सबकी नजर इन जमीनों पर अभी है। और क्या पक्ष, क्या सत्ता पक्ष, क्या मंत्री, क्या विधायक, सब लोग एक करेगा। बेसिकली कमेटी बना दिया जाता है कि भाई किसको किसको इसको उपकृत किया। मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से इस प्राइम नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। दैनिक हिंदुस्तान और जागरण की इस रिपोर्ट को देखिए। पटना में विधायकों को जमीन देने पर हो रहा है विचार। जागरण की खबर है, विधान पार्षदों को पटना में मिलेगी जमीन। क्या तो आपको लग रहा होगा कौन सा बड़ा न्यूज है ये? तो न्यूज ये नहीं है, न्यूज ये है कि इसके पहले 1986 में बिहार वेटनरी कॉलेज, उसकी थोड़ी सी कहानी हम आपको बताएंगे कि कैसे उस जमीन में से 20 एकड़ जमीन 1986 में कांग्रेस की सरकार ने विधायकों और सांसदों को दिया, जिस पर अभी कौटिल्य नगर सांसद विधायक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है। उसका लीज भी 2016 में खत्म हो गया। वो दिया गया था इस शर्त पर कि इसके एवज में उन सांसदों और विधायकों को सरकारी आवास नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जमीन भी लिए, उस पर घर भी बनाए, घर ही नहीं बनाए, उसको किराए पर लगाए, कुछ लोगों ने दुकान बनाई, अब उसमें मॉल भी बन रहे हैं। और उसके बाद करीब करीब 4,000 करोड़ से की लागत से, आपको मालूम है कि आर ब्लॉक और गर्दनी बाग इलाके में विधायकों, मिनिस्टर्स के लिए आवास बने हुए हैं। अब थोड़ा कहानी आप ये समझ लीजिए कि कहता है कि अंग्रेजों ने, ठीक है, इस देश को लूटा, इस देश में हम लोगों को गुलाम बनाया, लेकिन उसके साथ उन लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें दी, वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस दिए जो न सिर्फ आज सरवाइव कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों ने आगे का भी मार्ग प्रशस्त किया। और हम लोगों ने उसमें कुछ ऐड करने की बजाय उसको बर्बाद ही किया। जैसे ये पटना गजेटियर की एक कॉपी मैं दिखाता हूं। इसके अनुसार बिहार वेटनरी कॉलेज, जिसकी स्थापना 1926-27 में बताई गई है, जो इसका वेबसाइट भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। इसके अनुसार करीब 158 गाय और कुछ 100-150 के आसपास सांड, बुल को लेकर के यह कॉलेज बनाया गया था। और इस कॉलेज को तत्कालीन गवर्नर के पहल पर बनाया गया था, हिज एक्सेलेंसी सर हेनरी व्हीलर, इनके पहल पर बनाया गया था। पटना गजेटियर के हिसाब से करीब करीब 649 एकर्स ऑफ लैंड 1926 में पटना के तत्कालीन कमिश्नर ने इसको एक्वायर किए थे। आप सोच करके देखिए, क्या समझ रही होगी कि लगभग 649, आप प्रैक्टिकली 650 मान लीजिए, 650 एकड़ लैंड पर उन्होंने बिहार वेटनरी कॉलेज की स्थापना की थी। आपको पता है कि 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया था, तो इसकी स्थापना की गई। इसमें इतने इंक्रोचमेंट्स हुए कि 2016 में इस पर एक PIL दाखिल किया गया। जब PIL दाखिल किया गया तो बड़े आश्चर्यजनक चीजें एफिडेविट के माध्यम में सरकार ने उसमें रखी है।
एफिडेविट के अनुसार अभी तक 23 विभिन्न विभागों को इसमें जमीन दिए गए हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं, मैं उसको बता भी देता हूँ, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि न तो सरकार के पास, न तो वेटनरी कॉलेज, और अब तो उसको बिहार वेटनरी यूनिवर्सिटी बना दिया गया है, उसके पास लैंड के पूरे रिकॉर्ड्स हैं। जब ये पीआईएल आया तो मालूम हुआ कि इसमें जो चीज़ दी गई है उसमें 20 एकड़ कौटिल्य नगर एमपी एमएलए के आवास के लिए दिया गया इसी में से। इसके बाद और बहुत सारा, जैसे आप पटना एयरपोर्ट को इसमें ज़मीन दी गई, एसएससी को दी गई ज़मीन। एसएससी मतलब आप स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आपको एक एक करके हम बता देते हैं कितनी ज़मीनें दी गई। ये एनिमल और फिशरी रिसोर्स डिपार्टमेंट को 100 एकड़ ज़मीन, बीआईटी मिश्रा इसको दी गई 20 एकड़, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को ज़मीन दी गई 0.75 एकड़, पटना एयरपोर्ट को दिया गया लगभग 51.23 एकड़, आईसीएआर को 65 एकड़, बीएमपी 1 को 7.20 एकड़, बीएमपी 5 अब उसका नाम बदल गया है, विशेष बिहार विशेष सशस्त्र बल उसको बोलते हैं, तो बीएमपी 5 को 68 एकड़, पुलिस निर्माण निगम का भवन आप देखते होंगे, बहुत बड़ा भवन बना हुआ, 2 एकड़, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को 2 एकड़, खादी ग्रामोद्योग कमीशन को 3 एकड़, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसमें अरण्य भवन बना हुआ है उसको 4 एकड़, सुधा डेयरी को 5 एकड़, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च यूनिट को 115 एकड़, महिला पॉलिटेक्निक को 5 एकड़, और बामेती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक ट्रेनिंग बना हुआ है उसको और उसके गेस्ट हाउस को 5 एकड़, फुलवारी शरीफ कैंप जेल 39.50 एकड़, साइकिल फैक्ट्री के लिए 30 एकड़, दशरथ मांझी विकास केंद्र के लिए 2 एकड़, माइनर इरिगेशन का एक भवन बना हुआ है अरण्य भवन के बगल में, उसके लिए 1.85 एकड़, और कौटिल्य नगर को 20 एकड़। ये जो न्यूज आप देख रहे हैं कि पटना में विधायकों को जमीन देने पर हो रहा है विचार, एक्चुअली खेल इसका समझिए। एक अनुमान के मुताबिक अभी भी लगभग 100 एकड़ के आसपास जमीन इस वेटनरी, बिहार वेटनरी कॉलेज अब यूनिवर्सिटी हो गया, उसके पास उपलब्ध है, जिसमें कुछ इंक्रोचमेंट हुए हैं, कुछ दबंगों ने इसको हथिया लिए हैं। आप सोच करके देखिए कि 20 एकड़ लैंड जो विधायक और सांसदों को मिला, उसकी 86 में भी क्या प्राइस रही होगी, अभी क्या प्राइस रही होगी। उन लोगों को इस शर्त पर यह जमीन दी गई थी कि एक बार अगर आपको जमीन मिल गई तो फर्दर आपको सरकारी मकान नहीं दिया जाएगा, लेकिन सरकारी मकान भी लगभग 4000 करोड़, जो मेरी जानकारी उसके हिसाब से मंत्रियों और विधायकों के लिए नए आवास बनाए गए और उसमें दिए गए हैं। खेल यहाँ ये है कि इन सब की नज़र इन जमीनों पर अभी है, और मज़ेदार बात है कि ऐसे प्रस्ताव जब आते हैं विधानसभा या विधान परिषद में, संभवतः ये विधान परिषद में आया था मामला, तो क्या पक्ष, क्या सत्ता पक्ष, क्या मंत्री, क्या विधायक, सब लोग एक सुर से इसका समर्थन। सभापति ने कहा है कि साहब इसके अध्ययन के लिए कमेटी बना देते हैं, और कमेटी अध्ययन क्या करेगा, बेसिकली कमेटी बना दिया जाता है कि भाई किसको किसको इसको उपकृत किया। मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से इस प्राइम लैंड के बचे हुए पोर्शन में विधायक और सांसदों के लिए फिर से एक कोऑपरेटिव बनेगी, या इसी कोऑपरेटिव में ये जमीन दे दी जाएगी, और जो दूसरे तीसरे पीढ़ी के एमएलए लोग बन के आए हैं, एमपीज लोग आए हैं, ये सबको उसमें आवास आवंटित किया जाएगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि सोच के देखिए कि उस वक्त अंग्रेजों की क्या सोच रही थी कि 158 गाय और 158 बुल साढ़ से 1926 में जो गवर्नमेंट कैटल फार्म बना था, वही फिर बाद में वेटनरी कॉलेज हुआ, जहां 650 एकड़ जमीन लिया गया था। सोच करके देखिए क्या समझ रही होगी। इसी में से कुछ जमीन बताया जा रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी को दी गई, हालांकि वो अभी हमारा विषय नहीं। विषय ये है कि हम लोग
जिस तरीके से पुराने इंस्टीट्यूशंस को धाराशायी करते जा रहे हैं, माने ये बात सही ठीक है कि जो शेष ज़मीनें थी उसमें बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट को दी गई। लेकिन समझने वाली बात ये है कि महज बिल्डिंग बना देने से न तो राज्य का विकास हो जाएगा और न ही संसाधनों का विकास हो पाएगा। खेल यही है कि इन विधायकों को फिर से बची हुई ज़मीनों में से लगभग 50 से 60 एकड़ ज़मीन फिर से दिया जाएगा और वो भी हमारे और आपके पैसे से। ये जो पॉलिटिकल क्लास होता है ना, यह एक अजीब क्लास होता है। ये ऐसा क्लास होता है कि इसके 2 चेहरे होते हैं। एक चेहरा जो वो आम लोगों को दिखाता है, जो बड़ा शालीन, बड़ा दयालु, बड़ा सैक्रोसैंक्ट और लगेगा कि ये मासेस का आपके और हमारे हित करने के लिए। लेकिन इस चेहरे के पीछे जो चेहरा होता है ना, वो बड़ा विभत्स, बड़ा डरावना, बड़ा स्वार्थी और बड़ा क्रूर होता है। और वो सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे होते हैं, एक ही थाली के चट्टे। अभी बिहार विधानसभा का और बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है। आज हुए विधान परिषद में बहस को जरा देख लीजिए। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, दोनों इस प्रकार से लड़ता है जैसे ये विधान परिषद का फ्लोर नहीं, उनका घर का आंगन हो, जहां 2 महिलाएं आपस में लड़ती रहती हैं। हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे, ये प्रश्न तमाम जनता को मैं छोड़े जा रहा हूँ। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।